कल की क्लास में जर्नल एंट्रीज़ फॉर गुडविल हमने पढ़ी थी। 3 अलग अलग केस बताए थे उसमें। फर्स्ट, जब न्यू पार्टनर उसकी गुडविल का अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स को प्राइवेटली दे तब कोई भी एंट्री पास नहीं की जाएगी, क्योंकि फर्म में ना कोई अमाउंट आया ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, प्राइवेटली पैसा दिया गया। तो ए जो केस था वो था व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली टू द ओल्ड पार्टनर्स, इन सच केस नो एंट्री विल बी पास्ड फॉर गुडविल। केस बी, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल कैश में लाता है, तब 2 एंट्री और थर्ड एंट्री थी वो ऑप्शनल थी। गुडविल लाने पर एंट्री होती है कैश अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट। फिर जो हमने थ्योरी कंसेप्ट पढ़ा था गुडविल का, कि न्यू पार्टनर जो गुडविल का अमाउंट लाता है उसे ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। तो सेकंड एंट्री होगी गुडविल अकाउंट DR टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और थर्ड एंट्री जो ऑप्शनल होती है, अगर क्वेश्चन में वो कहे कि पार्टनर्स जो गुडविल का अमाउंट है वो विड्रॉ करते हैं फर्म से, तो थर्ड एंट्री करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू कैश। ये 3 एंट्री बनती है जब गुडविल का अमाउंट कैश में लाया जाता है नए साझेदार द्वारा, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश। और सी जो केस है उसमें व्हेन न्यू पार्टनर इज़ नॉट एबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, उसके पास कैपिटल जितना ही पैसा है वो गुडविल का जो अमाउंट है कैश में लाने में कैपेबल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में उस नए पार्टनर की कैपिटल या करंट अकाउंट में से पैसा काटा जाता है। तो एंट्री बनती है न्यू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट DR टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आज हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जांपल्स हमारी बुक में दिए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो पेज नंबर 51, इलस्ट्रेशन 30। क्वेश्चन का है, इसने A एंड B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। हमें हमेशा क्वेश्चन पढ़ के शॉर्ट में हमारी नोटबुक में नोट करना है। A:B ये गिवन है 3:2। C was admitted for 1/6 share in the firm, न्यू पार्टनर C और C's शेयर 1/6। C brought 50,000 as capital and 10,000 as goodwill in cash। देखो ये आ गया। C जो न्यू पार्टनर है वो 50,000 तो क्या लाया, कैपिटल। तो कैपिटल 50,000 और गुडविल 10,000, और दोनों ही अमाउंट ये किस में लाया है, कैश में। तो B वाला केस हुआ व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो जर्नल एंट्रीज उसने पूछी है व्हेन गुडविल इज रिटेन बाय ओल्ड पार्टनर्स इन द फर्म। वो कह रहा है अगर वो फर्म में ही रहने देते हैं गुडविल का पैसा, और वो कह रहा है अगर निकाल लेते हैं तो जर्नल एंट्री करनी है। तो फर्स्ट एंट्री, नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल का अमाउंट लाया है, तो फर्म में कैश इंक्रीज हुआ तो कैश अकाउंट DR। और सिर्फ 2 कैपिटल नहीं लिखना, पार्टनर का नाम आता है, 2 C's कैपिटल अकाउंट और 2 गुडविल अकाउंट और प्रीमियम अकाउंट। गुडविल अकाउंट को प्रीमियम अकाउंट भी कहते हैं। तो हम चाहे तो इसकी 2 अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं, कैश टू कैपिटल, कैश टू C's कैपिटल और कैश टू गुडविल। और कंपाउंड एंट्री करिए, टोटल कितना अमाउंट आया फर्म में, 60,000। उसमें से 50,000 तो कैपिटल का और 10,000 गुडविल। यहाँ पर नरेशन होगी बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन। सेकंड जो जर्नल एंट्री करते हैं तो वो एंट्री होती है कैश अकाउंट DR टू C's कैपिटल टू गुडविल। तो ये जो गुडविल लाया
न्यू पार्टनर उस गुडविल को जिन पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया उनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसके लिए एंट्री बनती है गुडविल अकाउंट DR टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा सेक्रीफाइस किसने किया। तो यहाँ पर न्यू शेयरिंग रेशो जब निकालते हैं तो उसका कौन सा वाला मेथड है, कौन सा केस है। 6 केस पढ़े थे हमने रेशो निकालने की, तो कौन सा केस है ये 6 में से? फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में क्या बताते हैं कि न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा होता है, सिर्फ ओल्ड पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया है ये नहीं कहा होता है, तो उनका ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइस रेशो होता है। फर्स्ट मेथड का जो नाम था वो क्या लाइन थी, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। तो ओल्ड रेशो ही क्या हो गया, सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो A और B दोनों सेक्रीफाइस करेंगे तो जर्नल एंट्री बनेगी गुडविल अकाउंट DR टू एज कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल जो 10,000 वो लाया है उसको 3:2 में 6,000 और 4,000। तो यहाँ पर नरेशन होगी बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और थर्ड एंट्री अगर वो कहता है गुडविल इज़ विथड्रॉन तो वो ऑप्शनल होती है, इसने एक पूछा भी है। तो अगर वो पैसा निकालते हैं तो एंट्री होगी एज कैपिटल, कल बताई थी एंट्री सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। गुडविल वापस अब नाम नहीं आएगा, गुडविल अकाउंट एक बार CR हुआ, एक बार DR हुआ, ख़त्म हो चुका। अब उनकी कैपिटल एज कैपिटल अकाउंट DR, B's कैपिटल अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। तो जो कंसेप्ट हमने गुडविल का पढ़ा था, न्यू पार्टनर जो गुडविल लेके आता है उस गुडविल पर राइट किसका होता है, ओल्ड पार्टनर्स का जिन्होंने सेक्रीफाइस किया या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जिनको कहते हैं। तो न्यू पार्टनर टोटल 60,000 रुपये लाया C, तो 60,000 में से जो 50,000 कैपिटल के हैं वो उसके नाम से हमेशा फर्म में रहेंगे, जबकि 10,000 जो उससे प्रीमियम या गुडविल का पैसा मंगवाया ये ओल्ड पार्टनर्स अपने सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटेंगे। अब यहाँ पर उनके पास ऑप्शन होता है, चाहे तो वो ये गुडविल का पैसा अपनी कैपिटल में पड़ा रहने दें, और अगर वो चाहें तो निकाल सकते हैं, और अगर पैसा गुडविल का निकाल रहे हों तो थर्ड एंट्री करनी है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल टू कैश अकाउंट। तो ये था केस B। हमें 3 केस है। A वाले केस में तो प्राइवेटली जैसे ही आ जाए कि प्राइवेटली उन्होंने दिया तो एंट्री होगी नहीं, कैश में गुडविल आया तो ये एंट्री, और फिर एक केस आएगा कैश में लाने में वो कैपेबल नहीं है, तो ये इसमें नरेशन हो जाएगी बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल withdrawn by partners। ऐसे ही एग्ज़ाम्पल 31 दिया हुआ है। एग्ज़ाम्पल 31 के बाद एग्ज़ाम्पल नंबर 32 ये करेंगे हम नेक्स्ट। तो 32 ये एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से एक। तो वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ये सब जर्नल एंट्री अपने को बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए। कौन सा वाला केस पूछा है, यहाँ पर क्वेश्चन में वो डायरेक्ट गुडविल का अमाउंट दे रहा है, हो सकता है हमको वहाँ गुडविल भी कैलकुलेट करनी पड़े एवरेज प्रॉफिट बेसिस या सुपर प्रॉफिट बेसिस। तो जहाँ से चैप्टर शुरू हुआ है रेशो से लगा के अभी तक एक भी चीज़ अगर मिस हुई तो वो पूरा क्वेश्चन होता ही नहीं। आपको रेशो निकालने आने चाहिए, न्यू रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो, गुडविल की कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए कि सुपर प्रॉफिट बेसिस पे या एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे, और उसके बाद गुडविल की जर्नल एंट्रीज भी आनी चाहिए। तो 32 में देखना है 32 में क्या पूछ रहा है वो क्वेश्चन में।
Ram and Shyam are partners in a firm, sharing profit in the ratio 3:2. Mohan was admitted for 1/4 share in future profit of the firm. ठीक है, दो पार्टनर्स हैं राम और श्याम, 3:2 रेशो है. नए पार्टनर मोहन का जो रेशो है वो 1/4. मोहन एक्वायर्स हिज शेयर 1/4, उसका जो शेयर का उसने 1/4 शेयर, तो 11/60 फ्रॉम राम एंड 4/60 फ्रॉम श्याम. तो यहाँ सेक्रीफाइस दे दिया इसने क्वेश्चन. मोहन पेड ₹1 lakh in cash as his capital but did not bring any amount for goodwill. कौन सा केस हो गया? थर्ड वाला, सी वाला केस. कि कैपिटल का जो पैसा था वो तो ला पाया, पर उसकी जितनी गुडविल बनती है वो पैसा वो नहीं ला पाया. साफ क्लियर इसने लाइन लिखी हुई है. मोहन पेड ₹1 lakh in cash as his capital but did not bring any amount for goodwill. तो वहाँ पर हम कैश टू गुडविल एंट्री कर ही नहीं सकते, क्योंकि सिर्फ कैश टू कैपिटल ही होगा, कैपिटल ही ला रहा. तो गुडविल के लिए जो फिर हमारे थर्ड केस की जो जर्नल एंट्री बनती वो करनी पड़ेगी. तो गुडविल वाज वैल्यूड फॉर ₹96,000 एट द एडमिशन ऑफ मोहन. कौन सी गुडविल है? फर्म की है या मोहन की है? पूरी फर्म की गुडविल. जिस समय मोहन का एडमिशन हुआ फर्म में उस समय 96,000 गुडविल, तो वो 96 नहीं लाएगा. वो कितने के लिए पार्टनर है? 1/4. तो उसका 1/4 उसको लाना था जो नहीं ला पाया. पास जर्नल एंट्रीज एंड कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स. दो क्वेश्चन एक साथ पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो पहले जर्नल एंट्रीज इसने पूछी है, तो जर्नल एंट्रीज करेंगे. तो जब पार्टनर, वो जो पार्टनर है नया, नाम क्या है उसका? मोहन. तो सिर्फ कैपिटल ही कैश में ला पाया. तो फर्स्ट एंट्री में सिर्फ कैश अकाउंट DR टू मोहन्स कैपिटल. नाम लिखना नहीं भूलना है कभी. टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट. कितने रुपए लाया वो कैपिटल के? 1. being capital introduced by Mohan. सेकंड जर्नल एंट्री जब गुडविल कैश में नहीं लाते हैं, तो थर्ड जो केस था कल उसमें एंट्री बताई थी न्यू पार्टनर्स कैपिटल और करंट. हमारे पास ऑप्शन होता है उसके कैपिटल में से भी काट सकते हैं, और अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट में से भी पैसा काटा जा सकता है. तो सेकंड जो एंट्री होगी, न्यू पार्टनर कौन है? मोहन. उसकी कैपिटल में से तो पैसा काट के, और जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं पार्टनर उनके कैपिटल में डालना है. तो मोहन्स कैपिटल अकाउंट DR टू राम्स कैपिटल, क्योंकि क्वेश्चन में उसने दोनों का सेक्रीफाइस कहा है, टू राम्स कैपिटल और टू श्याम्स कैपिटल. तो यहाँ पर मोहन्स कैपिटल, उसे ये कहा था तुम्हें ₹1 lakh एज कैपिटल लाने, और 96,000 जब फर्म की गुडविल है तो उसका 1/4 24,000 उसको गुडविल के भी तो लाने थे. पर उसने ये कहा कि उसके पास 1 लाख रुपए ही थे, इससे ज़्यादा उसके पास नहीं थे. तो जैसा कि कल समझाया था, तो जो ओल्ड पार्टनर है राम और श्याम, तो क्या इनका 24,000 जो इनको गुडविल मिलनी चाहिए वो उसको छोड़ेंगे? वो नहीं छोड़ेंगे. तो इसलिए जो ये 1 लाख रुपए ये कैपिटल लाया मोहन, उसकी कैपिटल में से ही 24,000 लेस कर देंगे. पैसा तो ये जब सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो गुडविल का लेंगे ही लेंगे. तो उसकी कैपिटल को क्या किया? डेबिट. तो कैसे? 96,000 जब टोटल है तो उस 1/4 के लिए वो आया, तो उसकी गुडविल 24,000 ही बनती. तो ये आएगा 24.
बिल्कुल सोच समझ के 24,000 मोहन की कैपिटल, ऐसे नहीं मन मर्जी से दोनों को 12-12 दे दिया या रेशो क्या याद रखना हमेशा, गुडविल किस में बटेगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो, हमेशा सेक्रीफाइस देखा जाए। तो क्वेश्चन में इनका सेक्रीफाइस कहा है 11/60, ये किसने सेक्रीफाइस किया, राम ने, और 4/60, तो 11:4 ये रेशो क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशो, 11 और 4 आ रहा है। तो इस 24,000 को 11:4 के रेशो में डिवाइड करेंगे तो 24,000 इंटू 11/15 और 24,000 इंटू 4/15, 11/60 और 4/60 नहीं होगा, रेशो क्या है, रेशो तो 11 और 5 है, 11 और 4 है, तो 11/15 और 4/15, इस तरीके से ये आएंगे 17,600 रुपये और इसके 6,400। Being amount of goodwill adjusted, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो गुडविल का अमाउंट लाया ही नहीं वो, अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल अमाउंट, एक पार्टनर जो नया आया, तो अब देखो यहाँ पर मोहन की जो कैपिटल थी, जैसे ही वो 1 लाख रुपए लाया तो उसकी कैपिटल CR हो गई, फर्म ने माना हाँ 1 लाख रुपए मोहन की कैपिटल, पर अगली ही एंट्री में जस्ट उसके 24,000 रुपीज़ काट लिए गए, किस नाम से, गुडविल के नाम से, कि आप गुडविल कैश में नहीं लाए तो आपकी कैपिटल जो है वो 1 लाख नहीं रहेगी, उसमें से 24,000 रुपये हम दोनों बांट रहे हैं, 76, देखो CR हुआ 1 लाख से और तुरंत DR भी तो हो गई मोहन की कैपिटल 24,000 पे, तो 76 जो बचे वो उसकी कैपिटल रहेगी, उनसे पैसा लेके इन दोनों को दे दिया सेक्रीफाइस। तो बीइंग अमाउंट of goodwill adjusted